नमस्कार दोस्तों, राइट डिजिटल ई मित्र सीएससी हेल्प में आप सभी का स्वागत है। आज हम जानने वाले हैं कि मूल निवास प्रमाण पत्र राजस्थान के लिए बनाने की प्रक्रिया क्या है और उसके आवश्यक दस्तावेज किस प्रकार से रहेंगे और फॉर्म कैसे भर सकते हैं। मूल निवास प्रमाण पत्र बनाने के लिए आवश्यक दस्तावेज जो इस प्रकार है। सर्वप्रथम प्रार्थी का आधार कार्ड या जन्म प्रमाण पत्र या स्कूल की मार्कशीट, आप तीनों में से किसी भी एक दस्तावेज को आप यहाँ पर ले सकते हैं। प्रार्थी का एक पासपोर्ट साइज कलर फोटो आपको लेना है। अगर जन आधार कार्ड उनका बना हुआ है तो आपको जन आधार कार्ड को लेना है। सव्य की या पति, पिता या माता का वोटिंग कार्ड आपको 10 वर्ष पुराना लेना है। और जिन क्षेत्रों में निर्वाचन नामावली 2004 और 2014 की अगर लागू की गई है तो वो भी आपको इसके साथ में लगाना है। यहाँ पर ऐसा होता है कि जिसका अगर प्रार्थी 18 साल ऊपर है तो सभी का वोटिंग कार्ड उसमें लगेगा और उसकी नामावली लगेगी। अगर महिला का आप बना रहे हो तो महिला के पति की नामावली और वोटिंग कार्ड लगेगा। और अगर अविवाहित महिला और लड़की है तो उसके माता पिता में से दोनों में से किसी भी एक का लगेगा। तो इस प्रकार से 10 वर्ष का पुराना आपको प्रूफ यहाँ पे लगाना है। कई क्षेत्रों में जमाबंदी नकल भी लगाई जा सकती है जो 10 वर्ष पूर्व का प्रूफ लगाया जाता है। तो इस प्रकार से आपको आइडेंटिटी लगाना है। कई तहसीलों में अपनी इच्छा अनुसार वहाँ पे डॉक्यूमेंट को रखा जाता है, लेकिन राज्य सरकार ने इन 10 साल के पूर्व के डॉक्यूमेंट को ही मान्य किया गया है। लेकिन अपने हिसाब से जो भी डॉक्यूमेंट तहसील स्तर पे लगाने को बोला जाता है तो वो आपको यहाँ पे लगाने ज़रूरी होते हैं। नेक्स्ट में चलते हैं। पुराना मूल निवास या जाति प्रमाण पत्र अगर दोनों में से किसी एक बना हुआ है, जैसे जिसका बना रहे हो इसका पति, पिता या माता जो भी है, तो उनका अगर बना हुआ है तो आपको साथ में लगा देना है ताकि एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के रूप में आपका ये दस्तावेज काम करेगा। इसके अलावा एड्रेस के प्रूफ में आपको राशन कार्ड लगाना है। आवेदक का सभ्य का मोबाइल नंबर या आवेदक के किसी रिश्तेदार का भी लगा सकते हैं। इसमें कोई ये ज़रूरी नहीं है कि मोबाइल नंबर उनका ही होना चाहिए। मोबाइल नंबर कभी कभार ई मित्र वाले खुद भी लगाते हैं। तो इस प्रकार से आप आवेदक या प्रार्थी खुद का लगाए तो बेहतर रहता है। तो सजेशन यही है कि आवेदक खुद का मोबाइल नंबर या प्रार्थी का मोबाइल नंबर या उनके रिलेटिव का किसी का भी मोबाइल नंबर उसमें लगा सकते हैं। नेक्स्ट में चलते हैं। आवेदन पत्र को किस प्रकार से भरते हैं। तो यहाँ पे हमारे सामने सबसे पहले आवेदक का आधार नंबर होता है। जैसे मान लो आवेदक 18 साल से ऊपर है तो प्रार्थी खुद आवेदक हुआ तो उसका ही आधार कार्ड नंबर यहाँ पे लगने वाला है। और अगर मान लो कि 18 साल से कम है तो उसके फादर का, मदर का जो भी है यहाँ पे आवेदक बन सकता है और वो अपना आधार कार्ड नंबर लगा सकते हैं। आवेदक परिवार के मुखिया का जन आधार कार्ड, आपको यहाँ पे जन आधार कार्ड नंबर लगाने हैं जिसमें आपके प्रार्थी का नाम है। और देखिए साइड में, राइट साइड में आपको प्रार्थी का फ़ोटो, पासपोर्ट साइज है जो वर्तमान का फ़ोटो, आपको कलर फ़ोटो यहाँ पे लगा देना है। नेक्स्ट स्टेप में आप थोड़ा नीचे आएंगे पेज के तो उसमें बताया जाएगा प्रार्थी का नाम। तो यहाँ पे अब प्रार्थी का नाम है, इसके सामने जो आधार कार्ड, मार्कशीट या जन्म प्रमाण पत्र में जो भी साक्ष्य के रूप में जो भी आपने दस्तावेज लिए हैं उनके अंदर जो भी नाम आपको है वो एग्जिट वही सेम टू सेम यहाँ पे आपको लिखना है। अन्यथा आपके आगे फॉर्म को सेंड बैक भी किया जा सकता है। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। नीचे पिता या पति का नाम है तो यहाँ पे आपको अगर 18 साल से कम लड़की का बना रहे हैं तो पिता का आपको नाम लिखना है। अगर लेडीज़ का बना रहे हैं तो यहाँ पे आपके लेडीज़ का नाम, पति का नाम लिखना है। मूल निवास में पति का नाम आएगा और अगर बच्चा है तो उसमें पिता का नाम लिखना है। वर्तमान स्थायी पता आपको यहाँ पे लिखना है, उसका वर्तमान स्थायी पता क्या है। पिता या पति मूल स्थान क्या है, पिता और पति का व्यवसाय क्या है,
पिता का, पति का, व्यवसाय का पता क्या है आपको वो लिखना है यहाँ पे। तो इस प्रकार से आपको लिखना है। और जन्म स्थान आपको लिखना है। लेडीज़ अगर विवाहित महिला है तो उनके पियर का स्थान आप यहाँ पे लिखेंगे और जन्म की दिनांक यहाँ पे लिखेंगे। इतनी इन्फॉर्मेशन देने के बाद आपको सामने कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है। राजस्थान में पैदा हुए वो, उनके माता पिता इस राज्य के मूल निवासी हो, उसका साक्ष्य के रूप में दस्तावेज को संलग्न करना है। तो यहाँ पे वोटिंग कार्ड की बात आती है तो वोटिंग कार्ड आपको लगाना है, या मूल निवास लगाना है, या पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस या कुछ भी डॉक्यूमेंट यहाँ पे है तो इस प्रकार से यहाँ पे आपको लगा देने हैं। जिसका मूल निवास बन रहा है उसका आधार कार्ड आपको लगा देना है। चलिए नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं। आपने कहाँ तक कौन सी पढ़ाई की है वो यहाँ पे 1 से 9, 10वीं, 12वीं, स्नातक, ग्रेजुएशन और अन्य आप यहाँ पे संस्था वाइज आप यहाँ पे स्थान लिखना है आपको। अगर नहीं किया तो इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। 10 नंबर पॉइंट पे आपको लिखा गया है कि श्रव्य पिता या की असल संपत्ति। असल संपत्ति से ये मतलब होता है कि उनके जो जमी जायदाद है, जैसे मकान हो, खेत हो या फिर कुआं वगैरह हो, तो उस स्थान को आपको यहाँ पे लिखना है जो उनका मूल निवास हो। असल संपत्ति का विवरण, तो यहाँ पे उनके गांव का नाम आपको लिख देना है 10 नंबर पे। 11 नंबर में ये पूछा जा रहा है कि क्या प्रार्थी के श्रव्य पिता या पति का नाम राजस्थान की मतदाना सूची में है या नहीं। तो अगर है तो यहाँ पे आपको हाँ पे टिक लगाना है और नीचे कॉलम में भी आप लिख सकते हैं हाँ या यस। चलिए नेक्स्ट में 12 नंबर पॉइंट, आपका परिवार राजस्थान में कितने वर्ष से रह रहा है वो आपको यहाँ पे दर्ज करना है। इसके साथ ही मोबाइल नंबर है 13 नंबर कॉलम पे। तो सभ्य का, प्रार्थी का या संबंधित का आपको मोबाइल नंबर यहाँ पे डालना है जिससे आपको स्टेटस मिल जाए। नीचे जो ऑप्शन है महिला के लिए, जैसे यहाँ पे महिला आवेदन कर रही है तो क्या महिला विवाहित है तो हाँ करना है यहाँ पे। दूसरे ऑप्शंस में लिखा हुआ है आपका विवाह कब और किसके साथ हुआ है। तो विवाहित महिला होती है उसका कब और किसके साथ हुआ है ये भी यहाँ पर इंफॉर्मेशन देनी होती है। इसके नीचे दूसरा पॉइंट लिखा हुआ है क्या पति राजस्थान के मूल निवासी है, अगर है तो हाँ करना है, अन्यथा नो करना है। आप अपने पति के साथ कब से और किस स्थान पर रह रहे हैं ये भी आपको लिखना है। किस और कब से स्थान तो वो लिखना है। नीचे देखिए दिनांक और स्थान दिया गया है तो आप दिनांक, करेंट की दिनांक डाल सकते हैं, स्थान आपके विलेज का डाल सकते हैं और प्रार्थी के यहाँ पे हस्ताक्षर आपको यहाँ पे करवाने हैं। इसके बाद होता है उत्तरदायी व्यक्तियों द्वारा सत्यापन। यहाँ पर विशेष बात ध्यान रखती है कि उत्तरदायी व्यक्ति होते कौन है। तो उत्तरदायी वो व्यक्ति होते हैं जैसे पंचायती राज में इलेक्शन के माध्यम से उनको कोई ना कोई सीट मिली हो, जैसे वार्ड पंच, उप सरपंच, सरपंच, इस तरह के कैंडिडेट, डेलीगेट, पंचायत समिति सदस्य और इस पार्षद, इस तरह से जो भी इलेक्शन करके जो भी पदाधिकारी जो बने हैं उनके सिग्नेचर यहाँ पे उत्तरदायी के तौर पे किए जा सकते हैं। तो यहाँ पे आपको 2 उत्तरदायी व्यक्तियों के साइन करवाने हैं। पहला तो ये यहाँ पे आएगा और देखिए यहाँ पे मैं का अर्थ है कि कौन इसको वेरीफाइड कर रहा है, तो वो यहाँ पे अपना नाम लिखेगा। उसके बाद उसके फादर का या पति का नाम होगा, अगर लेडीज होगी तो पति का नाम आएगा। निवास किस स्थान से वो बिलोंग करते हैं, क्या राजकीय वो सेवा दे रहे हैं, किस पद पे कार्यरत कर रहे हैं। और इसके जस्ट नीचे आपको प्राति, प्रात्या, श्रीमती 3 शब्द दिए हुए हैं। प्राति का मतलब होता है लड़के से, प्रात्या का मतलब होता है लड़की से और श्री का मतलब होता है पुरुष या लड़के से और श्रीमती का मतलब होता है लेडीज से। इसके आगे पुत्र, यानी कि वो किसके पुत्र है और पुत्री किसकी है। अगर लेडीज है तो पुत्र पुत्री की जगह यहाँ पे आपको काट के पति लिखना है और इसके आगे आपको पति का नाम या पिता या जो भी है उसका नाम आपको लिखना है और निवास स्थान पे उसके विलेज का नाम लिखना है। और यहाँ पे आगे देखिए यह वर्षों से उक्त निवास जिला जो भी है वो आपको जिला लिखना है
और यहाँ पे देखिए यह वर्षों, इसके बीच में आपको कुछ नहीं लिखना है, क्योंकि ये जो उत्तरदायी व्यक्ति होगा वो यहाँ पे इसको लिखेगा। जो उत्तरदायी व्यक्ति का कॉलम है उसको आपको खाली छोड़ना है, वो ऑटोमेटिकली वो लिखेंगे। दूसरा भी सेम उत्तरदायी व्यक्ति का वही रहता है। तो यहाँ पे दो उत्तरदायी व्यक्ति मैंने आपको बोले थे, तो यहाँ पे उत्तरदायी व्यक्ति दो रहते हैं, और सेम जो आगे मैंने बताया अभी वैसा का वैसा आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है। नेक्स्ट में आवेदन पत्र के साथ क्या क्या दस्तावेज संलग्न करने हैं। दो तो नवीन फोटो इसमें लिखे हुए, लेकिन यहाँ पे फॉर्म में एक ही आवेदन फोटो आपको लगाना है। और ध्यान रहे चिपकाना, स्टेम्पलर या पेन वगैरह नहीं लगानी है आपको। और जो भी इसमें शपथ पत्र लिखे हुए हैं वो है यहाँ पे देखिए, उत्तरदायी व्यक्ति के बताए गए संसद सदस्य हो सकता है, विधानसभा सदस्य हो सकता है, राजपत्रित अधिकारी भी कर सकता है, जिला प्रमुख भी कर सकता है, प्रधान और जिला परिषद सदस्य, सरपंच, ग्राम सेवक, पटवारी, माहौर, नगर पालिका अध्यक्ष, नगर निगम सदस्य, अराजपत्रित कर्मचारी, बीट प्रभारी, पुलिस का प्रमाण पत्र, जिस उसकी मौर और राजकीय सेवा का पहचान पत्र संलग्न हो। तो इस प्रकार से ये डॉक्यूमेंट को आपको लगाना है। और यहाँ पे देखिए कार्यालय उपयोगी के लिए ये जो फॉर्म दिया हुआ है, ये पहले जब ऑफलाइन फॉर्म को जमा किया जाता था ये उस चीज़ का कॉलम है। तो यहाँ पे आपको कार्यालय उपयोगी के लिए यहाँ पे इसमें कुछ भी नहीं भरना है, इसको खाली छोड़ देना है। इसके बाद आपको शपथ पत्र में असत्य तथा वर्णित करना भारतीय दंड संहिता धारा 173 के अधीन 3 वर्ष के कारावास का दंडनीय अपराध माना गया। तो यहाँ पे कोई गलत इन्फॉर्मेशन अगर देता है तो उसके खिलाफ बाकायदा धारा लगती है। तो वैसे तो लगती नहीं है क्योंकि इसको इग्नोर किया जाता है, लेकिन अगर गंभीरता से लिया जाए तो लग सकती है। यहाँ पे देखिए पहला शपथ पत्र इनको दिया गया है बालिग होने की दशा में। अब बालिग कौन कहलाएगा? बालिग यानी 18+। 18 साल से जो ऊपर व्यक्ति होता है, जब बच्चा या लड़की या कुछ भी होता है, तो 18 साल से प्लस होने के बाद वो बालिग में आ जाता है। तो उसके लिए यहाँ पे भरना होता है। 18 साल से ज़्यादा है तो मैं, कौन मैं, किसका नाम आएगा? वो खुद का आएगा। किस नाम से ये आवेदन भरा जाता है? बालिग वही है, उसके फादर या पति का नाम, निवासी कहाँ का है, डिस्ट्रिक्ट और राजस्थान। एक पॉइंट पे लिखा हुआ यह है कि मैं कौन से विलेज का यहाँ पे नाम लिखना है और का मूल निवासी हूँ। इसके बाद 3 नंबर पॉइंट पे आपको आना है, मेरी समस्त शिक्षा। आपको यहाँ पे गांव का नाम लिखना है, यहाँ से की है, तो यहाँ पे 3 नंबर में वो लिखना है आपको। यहाँ पे देखिए हस्ताक्षर शपथ ग्रहीता, यहाँ पे उनके खुद के साइन होंगे जो बालिग होता है, यानी कि 18+ हो गया, वो खुद साइन शपथ पत्र कर सकता है, तो यहाँ पे उनको साइन करना है। इसके बाद होता है नाबालिग होने की दशा में, जैसे 18- है तो उनके लिए यहाँ पे पिता द्वारा ये शपथ पत्र दिया जाएगा। मैं यानी उसका पिता कौन है, उसके पिता का पिता कौन है, और निवास स्थान कौन सा है और जिला कौन सा है, यहाँ पे लिखना है। वो किस गांव का मूल निवासी है, 1 नंबर पॉइंट में लिखना है आपको। और यहाँ पे देखिए यह है कि दूसरे नंबर पॉइंट पे लिखना है कि ये जो जिसका फॉर्म भरा जा रहा है वो मेरा पुत्र पुत्री जो भी है, तो उसका नाम लिखना है आपको। जिसकी आपको आयु भी बतानी है यहाँ पे, तो आयु टाइप करनी है आपको, यहाँ पे लिखनी है। और पुत्री का जन्म दिनांक लिखनी है आपको, और कहाँ यहाँ पे शिक्षा का अध्ययन भी कहाँ से किया है वो लिखना है आपको, यहीं से किया है तो यही। तो इस प्रकार से शपथ ग्रहीता के यहाँ पर 2 साइन आप करवाने हैं जो फादर के रहेंगे। इसके बाद होता है विवाहित महिला के लिए। अगर मान लो विवाहित महिला है तो उनके लिए कॉलम रहता है मैं में उसका नाम आएगा, पत्नी स्त्री किसकी पत्नी है उसका नाम आएगा, निवासी यहाँ पे गांव का नाम आएगा और जिले का नाम आएगा, फिर राजस्थान तो है ही। उसके बाद 2 नंबर पॉइंट में आप उनके लिखना है कि उनके पति का नाम क्या है। यहाँ पे यह है कि मेरे पति श्री के आगे उनके पति का नाम लिखना है। नाम लिखने के बाद लिखा हुआ कि राजस्थान के मूल निवासी है, और यहाँ पे शपथ ग्रहीता में उस लेडीज के आपको सिग्नेचर करवाने हैं। तो आज के लिए इतना ही।